नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य 10वां अध्याय। श्रुतदेव ने राजा मिथिलेश से कहा, यज्ञ संपूर्ण होने पर सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। श्री शिव जी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर उनकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी तरह तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से भी नहीं मरेगा। इस प्रकार के आयुष अस्त्र से भी नहीं मरेगा, परंतु वह भगवान शिव के पुत्र से ही तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव के स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु भी कैसी होगी। इस कारण वह कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना प्रारंभ कर दिया, देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हुए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ से ही होगी, अतः सिवाय रुद्र के पुत्र से उसकी मृत्यु और किसी उपाय से नहीं होगी। इसीलिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि शिव की स्त्री सती के ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद और कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री ही शिव जी की पत्नी थी, अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई हैं। सती के वियोग में सिर्फ महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसीलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उनके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसे समझाया गया था वैसे ही वह करने के लिए चल दिए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहाँ पर बसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूर्ण हो। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रचार करने के लिए उस समय से महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट से होकर शिव जी को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाला ही था कि शिव जी को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है, और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भस्म हो गया, भयभीत हो गया तथा अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर इधर उधर चले गए तथा पार्वती जी भी एक ओर से डर कर दूर खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हित की सिद्धि करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हुई हो गया। कोई साधुओं से दुष्टता करता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी से इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं करता था। इसीलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया। इसी प्रकार कामदेव ने शिव जी का अप्रिय करने से दुख उठाए थे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद हम कल की वीडियो में 11वां अध्याय सुनेंगे। 11वां अध्याय सुनने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
जय श्रीमन नारायण दोस्तों, धन्यवाद।